आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है गुणों की स्थितियां। गुणों का अभिप्राय देखिए, हमने वहां पे TRS लिखा है। टी का मतलब देखिए तमोगुण से है, आर का मतलब रजोगुण से है और एस का मतलब सतोगुण से है। और नीचे हमने देखिए दो अलग अलग स्थितियों का वर्णन किया है। एक में हमने बाएं हाथ में क्या लिखा है, व्यवहार काल, और दाएं हाथ में हमने एक शब्द लिखा है निंद्रा काल। क्योंकि आपके हमारे जीवन की देखिए जन्म से लेके मृत्यु तक दो ही स्थितियां होती हैं। एक तो जागृत अवस्था होती है, जिसमें आपका हमारा देखिए किसी भी प्रकार का जो स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं बुरे करते हैं, उन्हीं का ही कर्माशय बढ़ता है। और एक स्थिति होती है जब हम निंद्रा में चले जाते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो देखिए कम अधिक नींद नहीं लेता हो, क्योंकि ये तो देखिए पशु भी लेते हैं। क्योंकि पशु वृत्तियों में देखिए चार वृत्ति है ना, आहार, मैथुन, निंद्रा और भय। यानी कि निंद्रा तो पशु भी लेते हैं, इंसान भी लेता है, इसलिए तो उसको पशु वृत्तियां कहा गया। लेकिन मनुष्य योनि पाकर आपको हमें सत्संग करने की एक अवसर मिलता है। सत्संग करने से ही आपका हमारा ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म होगा, या नीचे की योनियों में जन्म होगा, या पुनः मनुष्य योनि मिलेगी, या हम इस जन्म मरण के बंधन से छूटकर एक मोक्ष की स्थिति को प्राप्त होंगे, आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे। ये सभी स्थितियां आपके बारे मिले हुए जीवन पर, यानी कि केवल और केवल मनुष्य जीवन पर ही निर्भर करता है। इसलिए तो देखिए हम प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में और शाम को अब संध्या बेला ज्ञान कक्षा में विभिन्न प्रकार के विषय लेते हैं। विशेष रूप से देखिए ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में तो हम भगवान और आत्मा, ये दोनों चेतन सत्ताएं, इन पर हम प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं। क्योंकि भगवान की सत्ता आनंद स्वरूप बताई गई है, परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है, जबकि आप और हम आत्माएं, इनको देखिए सत्य चित्त कहा जाता है। क्योंकि हम सभी आत्माएं स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप हैं, चेतन है। परमात्मा को परम चेतन कहा जाता है। परम चेतन सत्ता केवल एक ही होती है, 2 4 10 20 नहीं होती। वो तो परमात्मा के अलग अलग देखिए स्वरूप हैं। वो अलग अलग शिक्षा देने के उद्देश्य से कहो, या शास्त्रों का ज्ञान देने के उद्देश्य से कहो, वो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परमात्मा ने अपने अलग अलग स्वरूप रखे हैं। उसको आप अवतार कहो, स्वरूप को, किन्हीं भी शब्दों से, लेकिन सत्ता एक ही है। और दूसरी ओर हम सभी चेतन आत्मा तो अनंत हैं। अनंत का अभिप्राय ऐसा नहीं कि ये कम अधिक होती रहती है, कभी कम होगी कभी बढ़ेगी, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, ये नित्य तत्व है। जैसे प्रकृति के ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, आज हमने देखिए इनको इंग्लिश के 3 अल्फाबेट में लिख दिया है। टी का मतलब तमोगुण, आर का मतलब रजोगुण और एस का मतलब सतोगुण। सतोगुण को देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है। इसीलिए हमने वीडियो के चित्र में देखिए इसको सफेद रंग से दर्शाया है, और दूसरी ओर हमने देखिए आर को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है। क्योंकि आर का भी पर्याय संसार से भी आप ले सकते हो, संसार की रंगीनियों से ले सकते हो, संसार के विषय भोगों से ले सकते हो। क्योंकि संसार एक मेले के समान है, और यही मेले को आज आप संसार में अलग अलग शहरों में आप देखते हो ना कि बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं। अब मॉल में क्या स्थितियां होती हैं, वो मेले के समान ही होती हैं। मेले का अभिप्राय देखिए विषय भोगों से है। ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय भोग आपको हमें देखिए आकर्षित करते हैं। संसार आपको एक मेले के समान आकर्षित लगता है। आकर्षित लगता है तभी तो देखिए संसार में इतने अधिक पाप बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य उन आकर्षणों से प्रभावित होता हुआ उनको भोगना चाहता है। अब भोगने के उद्देश्य से यदि वो कर्म करता है, तब तो प्रकृति की व्यवस्था में उसको कोई दंडित नहीं किया जाता, उसको दंड नहीं मिलता। क्योंकि जब जब देखिए हम संसार में भी जिस जिस देश में रहते हैं, उस देश के नियमों का जब हम कानूनों का पालन करते हैं, तो आपको भी किसी भी प्रकार से देखिए कोई अपराध नहीं होता, कोई दंड नहीं मिलता। लेकिन जब जब हम कानून के दायरे में न रह के उसका उल्लंघन करते हैं, निषेध कर्म करते हैं,
कानूनों का उल्लंघन करते ही फिर वहां उस देश की जो पुलिस होती है वो आपको पकड़ के न्यायालय द्वारा आपको सजा दिलवाती है, जेल में डाल दिया जाता है। ठीक इसी तरह शास्त्रों में भी देखिए विभिन्न प्रकार के विधि विधान बने हुए हैं कि ये कर्म करो, ये मत करो। ये तो वेदों में ही विस्तार से इसका विवरण है। उसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार के उपनिषद लिखे गए, पुराण लिखे गए, और गीता में तो विशेष रूप से देखिए इन सभी बातों को विस्तार से समझाया गया। लेकिन मनुष्य इन सभी बातों को पढ़ता नहीं है, अपने मतलब की बात को सुनना चाहता है, अपने मतलब की बात का अभिप्राय देखिए उसकी विषय भोगों में ही रुचि रहती है। यानी कि एक साधारण मनुष्य विशेष रूप से देखिए कलयुग में स्थूल शरीर को अधिक महत्व देता है, जबकि आपके हमारे देखिए तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जैसे ये पूरा ब्रह्मांड देखिए तीन गुणों से एक विस्तार होते होते ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड कहलाता है। ठीक इसी तरह आपके हमारे ये तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये भी 24 तत्वों के बने हुए हैं। जैसे ब्रह्मांड में देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये नित्य सत्ता है। जैसे भगवान परम चेतन सत्ता यानी कि आनंद स्वरूप सत्ता नित्य सत्ता है, और आप और हम आत्मा देखिए ज्ञान स्वरूप है, नित्य सत्ता है। ठीक उसी तरह ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको भी नित्य कहा जाता है, इनका कभी नाश नहीं होता। प्रकृति का अभिप्राय देखिए शास्त्रों में जो समझाया गया, जब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की समअवस्था होती है, जैसे आपके हमारे शरीर में देखिए जब वात, कफ, पित्त की बराबर की स्थिति होती है, 33% वात, 33% कफ, 33% पित्त, तो फिर आपका हमारा एक शरीर स्वस्थ बना रहता है। ठीक इसी तरह जब ये तीन गुणों की, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां भी 33-33% की होती हैं, तो उसको ही प्रकृति कहा जाता है। जबकि एक साधारण विषय तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तक ही तो प्रकृति मानता है। जबकि ये तो प्रकृति में देखिए जो तीन गुणों के विस्तार जो होता है 23 तत्वों में, तभी तो ब्रह्मांड को देखिए 24 तत्वों का कहा जाता है। मूल तत्व तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये एक इकाई माने जाते हैं, यानी कि एक तत्व है। फिर इनसे 23 तत्वों में विस्तार होता है। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से ये अलग अलग स्थितियां बनती हैं। इन पर देखिए हमने बहुत अलग अलग वीडियो बनाए हैं। और इसी तरह आपके मेरे तीन शरीर भी इन तीन गुणों से ही बने हुए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है। जहाँ सूक्ष्म शरीर कह दिया जाता है वहां उसको 18 तत्वों का कहा जाता है। जबकि एक साधारण मनुष्य देखिए जो स्थूल शरीर तक ही अपने ज्ञान रखता है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। क्योंकि मनुष्य योनि को देखिए कर्म योनि कहा गया, और साथ में ही साधना योनि का मिला हुआ एक अवसर भी बताया जाता है। क्योंकि जन्म मरण का जो बंधन है वो केवल मनुष्य योनि में ही समाप्त किया जा सकता है, और जब बंधन तभी समाप्त होता है जब स्थूल शरीर के रहते रहते, यानी कि जब तक आपका हमारा स्थूल शरीर एक जागृत अवस्था में है, व्यवहार काल में। यहाँ व्यवहार काल का अभिप्राय आपकी हमारी देखिए जागृत स्थिति से है। और दूसरा जो हमने लिखा हुआ है निंद्रा काल, निंद्रा काल का अभिप्राय देखिए जब हम रात को सो जाते हैं। अब सोने की स्थिति में तो आपके हमारे स्थूल शरीर कोई कर्म नहीं करता। कर्म करने का अभिप्राय जिससे अन्य मनुष्यों को या अन्य जीवों को कुछ एक प्रभाव पड़ता हो, कर्म का अभिप्राय वहीं तक ही लिया जाता है। यदि आप और हम देखिए जैसे सुबह उठने के बाद ब्रश करते हैं, तो वो एक मात्र क्रिया होती है, क्योंकि उससे कोई आपके परिवार के अन्य सदस्यों को या गली मोहल्ले में या अन्य मनुष्यों जीवों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कर्म तब बनता है जब आपकी किसी भी क्रिया द्वारा अन्य जीवों पर कुछ उसका अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब जब अनुकूल प्रभाव पड़ता है तो उनको सुख मिलता है। जब जब हमारी किसी क्रिया द्वारा प्रतिकूल प्रभाव अन्य जीवों में पड़ता है, चाहे वो परिवार के सदस्य हो, गली मोहल्ले के हों, चाहे प्रकृति के अन्य जीव हों, तो आपका हमारा एक पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। शास्त्रों में तो देखिए बार बार कहा गया है, ये जो कर्म फल सिद्धांत है उसमें विहित कर्म का अभिप्राय जो शास्त्रों में उसका एक विधि विधान समझाया गया है, ये रजोगुण और सात्विक माने जाते हैं। रजोगुण का अभिप्राय देखिए उन कर्मों से होता है जब हम धर्मानुसार उन कर्म क्रियाओं को करते हैं जिससे अन्य मनुष्यों को सुख भी नहीं मिलता, दुख भी नहीं मिलता। केवल हम कर्म करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं।
और जब पहले हम देखिए कर्म करते हुए अन्य मनुष्यों के, अन्य जीवों के सुखों का ध्यान रखते हैं, तो ये परोपकार के कार्य माने जाते हैं। भले ही आपकी हमारी मन में इच्छा होती है कि इसके बदले में प्रकृति या परमात्मा मुझे भी सुख दे, तो ये परोपकार के कार्य माने जाते हैं। इनमें सकामता बनी रहती है। और जब जब मनुष्य देखिए निष्काम भाव से कर्म करता है कि मैं अपने कर्तव्य कर्मों को निभा रहा हूँ, इस कर्म के बदले में मुझे कोई फल की इच्छा नहीं। फल का अभिप्राय देखिए, ये भौतिक प्रकृति के जो 5 भोग्य विषय हैं, इन्हीं से ही लिया जाता है। अनुकूल परिस्थितियों को सुख माना जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख माना जाता है। अब मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, उनको तो देखिए तामसी जोनियां कहा जाता है। दुखमय जोनियां, दंडमय जोनियां, आप किसी भी नाम से समझ सकते हो। जबकि मनुष्य जोनि एक राशि मानी जाती है, और सतोगुण में जाने का उसके पास एक अवसर है। सतोगुण में जाने का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा तो देखिए एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। उस सत्ता से जुड़ने के लिए, उस आनंद को पाने के लिए सर्वप्रथम हमें अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है, यानी कि सत्वगुण का संग करना होता है। ये सत्वगुण का संग करना ही तो सत्संग है। अक्सर मनुष्य सत्संग को देखिए वृद्धावस्था के साथ जोड़ देते हैं, जबकि युवावस्था में देखिए रजोगुण प्रधान होता है, संसार को भोगने की अधिक इच्छा होती है, इसलिए युवावस्था को रजोगुण के साथ जोड़ा जाता है। और जबकि बचपन अवस्था को, किशोरावस्था को तामसी माना जाता है। तामसी का अभिप्राय, उसको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं होता। भले ही भौतिक स्तर पे वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन इसको बचपन अवस्था को अबोध माना जाता है। अबोध का अभिप्राय आध्यात्मिक ज्ञान से ही लिया जाता है। ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में एक व्यवहार काल का हिस्सा है। मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इन 3 गुणों का जिस जिस भाव से संग करता है, फिर वैसा ही रंग उसके अंतःकरण में बनने लगता है। अंतःकरण में रंग चढ़ने का अभिप्राय है कि आपका हमारा जो एक अंतःकरण में, कारण शरीर में जो संस्कारों की स्थितियां हैं, कर्माशय की जो स्थितियां हैं, वो बनने लगती हैं। और अगले मनुष्य जो नहीं, वो कारण शरीर के अनुसार ही, कारण शरीर में बने हुए संस्कारों के आधार पे कहो, कर्मों के आधार पे कहो, फिर नई मनुष्य जोनी मिलती है, या नीचे की जोनियां मिलती हैं, या इच्छा रहने पे ऊपर की जोनी मिलती है। ये सभी कर्मों की स्थितियों पे और संस्कारों की स्थितियों पे निर्भर करता है। हालांकि देखिए नीचे की जोनियों में तो कोई मनुष्य जाने की इच्छा रखता नहीं, लेकिन जब जब आपके हमारे संचित कर्मों में कर्माशय की स्थितियां बिगड़ जाती हैं, बिगड़ने का अभिप्राय पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में ना चाहते हुए भी मनुष्य की मरने के बाद नीचे की योनियों में जाने को एक बाध्यता हो जाती है। मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है, और मनुष्य योनि में ही आने की एक इच्छा होती है। क्योंकि जब जब मनुष्य साधना करता है, परमात्मा को पाने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर एक निकल जाता है, तो वो तो बार बार देखिए मनुष्य जोनि ही चाहेगा। वो ऊपर की जोनियों के सुख भोगने की उसकी इच्छा नहीं होती। वो तो संसार में अपने मिले हुए प्रारब्ध वश अनुकूल परिस्थितियों को, पदार्थों को, धन का भी एक निष्काम भाव से त्याग करना आरंभ कर देता है। क्योंकि साधना आपके हमारी तभी आरंभ होती है जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, कर्म योग में स्थित हो जाते हैं, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। ये सभी स्थितियां देखिए विस्तार से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में विस्तार से इन पर एक चर्चा की है। लेकिन मनुष्य जब अपने मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर को अधिक महत्व देता है। अब आपका हमारा देखिए, ये जो व्यवहार काल है और निंद्रा काल है, ये व्यवहार काल तो आपके हमारे अपने हाथ में होता है, जबकि निंद्रा काल में तो देखिए हम नींद ले रहे होते हैं। भले ही उसके पीछे का कारण भी आपका हमारा एक व्यवहार काल में बनी हुई स्थितियां ही होती हैं। अब कोई मनुष्य देखिए 4-5-6 घंटे की नींद लेकर तरोताजा रहता है, कुछ मनुष्य देखिए 8-8 घंटे सोए रहते हैं, कोई मनुष्य 10-10 घंटे भी सोए रहते हैं। तभी तो हमने एक वीडियो बनाया था ना, सात्विक नींद, राजसी नींद और तामसी नींद। सात्विक नींद का अभिप्राय देखिए 5-6 घंटे की नींद होती है। 6 से अधिक घंटे को हमने राजसी नींद में लिया था। और 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, या उठने के बाद भी यदि मनुष्य बिस्तर पर ही प्रमादवश पड़ा रहता है, वो अपना समय नष्ट करता है प्रमाद में रहते हुए,
भले ही वो देखिए मोबाइल पे बैठा हुआ कुछ अपनी स्थितियों में अपने आप को संलग्न करता है, या अखबार पढ़ता है, या चाय नाश्ता कुछ भी, देखिए ये सभी स्थितियां एक व्यवहारिक मानी जाती हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए इन सभी स्थितियों पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया, लेकिन कुछ संगतियां लगाते हुए हम इन पर अक्सर अपनी चर्चाओं को आगे एक दिशा देते हैं। क्योंकि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में देखिए एक निश्चित आयु मिली है। आयु का अभिप्राय सांसों से होता है। अब जैसे पानी की टैंकी में देखिए एक निश्चित मात्रा में जल रखा हुआ है। अब उस जल का आप देखिए व्यर्थ में इस्तेमाल करते हो या ज़रूरी कामों में ही इस्तेमाल करते हो, तो फिर उसी हिसाब से वो टैंकी का पानी उसमें भरा रहता है। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में देखिए साँसों की स्थिति पानी की टैंकी की तरह ही है। लेकिन पानी की टैंकी में तो हम हर रोज़ देखिए जल आता है, जो समाप्त हो जाता है उसको और भर लेते हैं। लेकिन आपकी हमारी जो साँसें हैं उसको हम बढ़ा नहीं सकते। बढ़ाने का अभिप्राय क्या है कि हम अपनी दिनचर्या में सात्विक स्थिति बनाते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, सात्विक चिंतन अपना बनाते हैं, तो थोड़ी-सी आपकी साँसें फिर बढ़ जाती हैं, वो कमज़ोर चलती हैं, तो आपकी हमारी वो निश्चित साँसों में हम अधिक आयु जीते हैं। यदि हम अपना राजसी दिनचर्या रखते हैं, भाग-दौड़ करते रहते हैं, हाय तौबा बजा लेते हैं, या अपना राजसी भोजन तला हुआ भोजन लेते हैं, गरिष्ठ भोजन लेते हैं, तो आपको में देखिए साँस की बीमारी, यानी कि आपकी हमारी साँसें फिर तेज़ चलती हैं, फिर आपकी हमारी आयु कुछ घट जाती है। अब किसी की 80 वर्ष है, तो वो 75 रह सकती है, 72 रह सकती है, 70 रह सकती है, क्योंकि आपको में कोई ना कोई ऐसी बीमारियाँ लग जाती है, हृदय का, बीपी का, उच्च रक्तचाप का, मधुमेह का, ये सभी स्थितियाँ आप और हम देखिए अच्छी तरह जानते हैं। और जब-जब हम देखिए तामसी पदार्थों का संग करते हैं, मादक पदार्थों का संग करते हैं, तो आपकी हमारी आयु और अधिक घट जाती है। ये सभी स्थितियाँ, ये आपके हमारे 3 गुणों का एक संग है। ये 3 गुणों में हम कितना-कितना संग करते हैं। इसलिए तो मैंने देखिए तमोगुण को काले रंग से, यानी कि टी को मैंने काले रंग से दर्शाया है, आर को मैंने देखिए रंगीन रंग से दिखाया है। ये रंगीन का अभिप्राय देखिए जैसे आजकल जगह-जगह लिखा होता है 24 यानी एक मनुष्य चौबीसों घंटे विषय भोगों पे ही अपने आप को लिप्त रखता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका देखिए स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है, उसकी आयु अप्रत्यक्ष रूप से घटने लगती है। अब आयु का अभिप्राय देखिए व्यवहार काल और निद्रा काल दोनों ही स्थितियों से आ जाता है, क्योंकि हम जब व्यवहार काल में अपनी दिनचर्या जो बिताते हैं, जिसमें हम देखिए आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं और भौतिक उन्नति भी कर सकते हैं। भौतिक उन्नति का अभिप्राय देखिए भोग से भी लिया जाता है और नए भविष्य के लिए हम जो कर्म करते हैं उससे भी लिया जाता है। और व्यवहार काल में ही आप और हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति, यानी कि जो हम साधना में समय देते हैं, साधना में समय देने का अभिप्राय क्या है कि जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पहले ही उठ जाते हैं, साधना करते हैं, तो उस समय विशेष का हम लाभ उठा पाते हैं। और यदि हम सोए रहते हैं तो अपने व्यवहार काल में फिर हम एक कार्य के आपके बड़े कम घंटे बचते हैं, क्योंकि कार्य के घंटे तो देखिए 24 हैं। अब 24 में से कोई मनुष्य 10 घंटे सोता है, तो उसके पास व्यवहार काल के लिए कितने घंटे बचते हैं? मात्र 14 घंटे बचते हैं। एक मनुष्य 5 घंटे नींद लेकर ही अपने आप को तरोताज़ा कर लेता है, तो उसके पास व्यवहार काल के लिए 19 घंटे बचते हैं। अब व्यवहार काल में भी मनुष्य की देखिए स्थितियाँ अलग-अलग होती हैं। कोई अपने मिले हुए जीवन में व्यवहार काल में देखिए विषय भोगों को पाने के लिए ही भाग-दौड़ करता है। यानी कि मनुष्य देखिए अपने स्थूल शरीर को अधिक महत्व देता है या अपने सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को महत्व देता है, ये उसके अलग अलग जीवन के बने हुए लक्ष्यों पर निर्भर करता है। यदि मनुष्य संसार को पाना चाहता है, विषय भोगों को भोगना चाहता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसके भोगों के ही कारण शरीर में कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं, क्योंकि जब जब हम फल पाने के उद्देश्य से कर्म करते हैं, यदि हम देखिए विहित कर्म करते हैं, धर्मानुसार कर्म करते हैं, तो आपके हमारे राजसी सात्विक पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है और वैसे ही संबंधित आपके हमारे संस्कार बनते हैं। और यदि हम साधना करते हैं तो हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, शुभ संस्कार बनते हैं, जो पहले के बुरे संस्कार होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। यानी कि आप और हम अपने व्यवहार काल को जितना अधिक शुद्ध करना चाहे कर सकते हैं, चाहे हम भोग में रहें, चाहे हम योग में रहें। योग का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से लिया जाता है। और भोग तो देखिए भोग ही हैं, चाहे आप राजसी भोजन में अधिक रुचि रखते हो तो आप गरिष्ठ पदार्थ खाते हो,
अब देखिए ना, दाल रोटी तो आपकी हमारी आवश्यकता है। यदि हम शाही पनीर लेते हैं, मलाई कोफ्ता चाहिए, खीर चाहिए, पापड़ चाहिए, अचार चाहिए और भी विभिन्न प्रकार के देखिए भोगों की तो कोई सीमा नहीं है। आज तो देखिए ब्याह शादियों में इतने पदार्थ बने होते हैं। ये सभी पदार्थ मनुष्य के खाने के लिए देखिए वो कितनी मात्रा लेता रहता है, इस पे निर्भर करता है। ये राजसी और तामसी, तामसी का मतलब देखिए एक मादक पदार्थों से भी लिया जाता है। आज मनुष्य देखिए गुटखा, विभिन्न प्रकार के सुपारियाँ खाता हुआ अपने आप को अचेत करता है। देखिए, जब हम अपने व्यवहार काल को सुधारते नहीं है, सुधारने का अभिप्राय सात्विक स्थिति मजबूत नहीं करते, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा जो कर्माशय है वो भोग प्रेरित बनता है। अब भोगों के लिए यदि मनुष्य विहित कर्मों को ही करता है, तब तो उसका पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। लेकिन जब जब भोग अमर्यादित होने लगते हैं, मनुष्य उन विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बनता जाता है और उस भोगों को भोगने के लिए आवश्यक पुरुषार्थ नहीं करता, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो तमोगुण का संग अधिक करने लगता है। वो छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, अनीतिगत कार्य करने लगता है। यानी कि कुल मिलाकर जब जब मनुष्य देखिए ये रजोगुण का संग अधिक करता है, तो उसका पाप कर्मों में गिरने की एक संभावना बढ़ने लगती है। यही हमने आज देखिए गुणों की स्थितियों का एक व्यवहार काल से और निंद्रा काल की एक स्थितियां समझाई। हमें निंद्रा काल के समय को कम करना है। कम करने का अभिप्राय कि हमने अपनी नींद को एक सात्विक बनाना है और अपने व्यवहार काल में ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठने का अपना एक संस्कार जगाना है। क्योंकि जब जब आपका मेरा ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक स्वभाव बढ़ जाता है, संस्कार जग जाता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का ये सत्वगुण का अधिक संग होने लगता है, ज्ञान में स्थिति बनने लगती है और ज्ञान का स्तर बदलते ही आपके हमारे जो दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, तब उस स्थिति विशेष में मनुष्य विषय भोगों की ओर बहता नहीं है, डूबता नहीं है। डूबने का अभिप्राय क्या है कि जब जब हम विषय भोगों में बहने लगते हैं, भोगने लगते हैं, प्रमाद में आने लगते हैं, तो मनुष्य कब छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता हुआ, नीतिगत कार्य करता हुआ अपना पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाता है, संस्कार खराब करता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार काल में हम जैसी जैसी स्थितियां अपनी बनाते हैं, वैसा वैसा कर्माशय बनता है और संस्कार बनते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में देखिए जो पहले के संस्कार बने हुए हैं, उन अच्छे संस्कारों को हमने और अधिक मजबूत स्थिति देनी है और जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए हैं, उन बुरे संस्कारों को हमने साधना करते हुए दग्ध बीज करना है। यही मनुष्य योनि का एक लक्ष्य होना चाहिए। यानी कि आपके हमारे व्यवहार काल में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि आपका हमारा दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, वो रजोगुण आपका हमारा मर्यादा में आ जाए और रात को हमें जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि रात को जो मौनात्मक स्थितियां होती हैं, जो मनुष्य को प्रमाद में ले जाती हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से फिर रोकने लगती है, इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। यानी कि अपनी निद्रा काल को हमें एक सात्विक नींद तक ही रखना चाहिए। क्योंकि जब जब मनुष्य देखिए राजसी निद्रा लेता है या तामसी नींद लेता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए अधिक सोने से आपका हमारे देखिए ना तो भौतिक उन्नति होती है, जब भौतिक उन्नति ही संभव नहीं है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए आध्यात्मिक उन्नति होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपने कारण शरीर को, सूक्ष्म शरीर को अधिक महत्व देते हुए हमें साधना में अपना अधिक समय लगाना होगा, अपनी नींद को मर्यादा में रखना होगा, ताकि व्यवहार काल में अपनी सात्विक स्थितियां हम मजबूत करने के लिए हमें अधिक से अधिक समय मिले। हम सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करें, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी साधना को एक गति दें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनती जाएं और फिर बनकर ये बढ़ती जाएं, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या मजबूत स्थिति में हो, ताकि आपका हमारा व्यवहार काल सात्विक बनता जाए। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या अपनी आपत्ति भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत
धन्यवाद।